इस वक्त हम लोग उसी इकलौता बिहार का विद्यालय है जहां का सुविधा दे के बड़े बड़े पदाधिकारी भी दंग रह जाते हैं। और यह प्रधानाध्यापक कक्ष है और आइए प्रधानाध्यापक महोदय से हम बात करेंगे और आखिरकार ये चाहते क्या हैं और इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, कौन सा ये काम करते हैं कि इतना पैसा सरकारी विद्यालय में लगाते हैं। सबसे पहले सर आपका चरण छूकर प्रणाम है मेरा, इसलिए कि उस भ्रष्टाचारियों के भी पैर हम लोग पड़ जाते हैं कि कम से कम सुधर कर बिहार का भला करिए। और आप तो खैर हमारे लिए एक प्रेरणा है और तमाम शिक्षकों के लिए, जो दलाल शिक्षकों के लिए प्रेरणा है, जो अपने बच्चों का पैसा खा करके काट करके पूरा विद्यालय का किचन सेट खा गया और विद्यालय को कबाड़ बना दिया और अपना घर को स्वर्ग बना लिया। और आपने शायद ऐसा नहीं सोचा और रोड मॉडल विद्यालय पूरा बिहार में बनवा दिया आपने। एक सवाल रहेगा सर आपसे, सवाल तो कड़वी है कि इतना पैसा आप लाते कहां से हैं? पहले तो सर मेरे विद्यालय में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे विद्यालय को कवरेज कर रहे हैं ताकि अन्य लोग भी इसे देखें और सरकारी विद्यालय इसी रूप में रखें। रही पैसा की बात, तो सरकार सर बिहार सरकार हमें इतना पैसा ज़रूर देती है कि इस रूपरेखा में हम अपने विद्यालय को रख सकते हैं। अगर सही ढंग से उसे खर्च किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से और ईमानदारी से अगर खर्च किया जाए, तो निश्चित रूप से सभी सरकारी विद्यालय का रंग ढांचा ये जो है इसी विद्यालय की तरह दिखेगा। मैं कोई इकलौता विद्यालय इस तरह का नहीं रखा हूँ। बाकी लोग की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है कि वे विद्यालय को अपने कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। और एक चीज और रहेगा सर आपसे सवाल कि आप विद्यालय में आते हैं और आप खुद झाड़ू लगाते हैं। जी सर। तो इससे क्या प्रेरणा आप देना चाहते हैं उन शिक्षकों को? मैं 8:30 बजे अपने विद्यालय का गेट स्वयं खोलता हूं और आज तरह तरह की फरमाने निकल रही है कि बच्चों से ताला न खुलवाएं, सभी रूम को शिक्षक खोलें, किसी रूम को बंद करके नहीं रखें। मैं सर ये जब से मैं 2006 में यहाँ पदस्थापित हूँ, 2006 से ही मेरी यह कार्यशैली रही है और मैं रोज़ सुबह 8:30 बजे अपना मेन गेट खोलकर, सभी गेट दरवाजे को खोलकर, बरकस के दरवाजे को पर्दा लगाकर और अपने स्वयं झाड़ू देकर मैं बैठा रहता हूँ, तब हमारे बच्चे आते हैं। सरकार पर बच्चों पे कितना रुपया पर डे का देती है? सर 5 रुपया 45 पैसा। 5 रुपया 45 पैसा में आप बच्चों को खिलाकर बचता है कि आपको घटता है? नहीं सर, बच जाता है। अब 5 रुपया में भी बच जाता है। और इतना आप अच्छा भोजन भी खिलाते हैं तभी बच जाता है? भोजन तो हमारा मध्याह्न भोजन इतना अच्छा है कि मेरे घर भी उतना स्वादिष्ट, उतना बढ़िया नहीं बनता है। आप स्वयं देखेंगे कि मेरा भोजन कैसा है, खाकर चेक किया और उसमें भी सर बचता है। वो पैसा को मैं अपने विद्यालय विकास में ही लगाता हूँ। गाड़ी का तेल वगैरह नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। उस पैसा को मैं नमक तक नहीं खरीदता हूँ जी। और बाकी लोग को क्या कहिएगा जो पूरा विद्यालय का बच्चा आएगा, 28 को अटेंडेंस बनेगा, 428 को, और पूरा पैसा वीआरएस में गड़बड़ी करके सचिव से लेकर अध्यक्ष और बीओ डीओ सारा मालेमाल हो जाता है, आपको होता है लोग की नहीं बचता है, इसीलिए ऐसा व्यवस्था है, उन लोगों के लिए क्या कहिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आज मेरे यहाँ 349 में 308 बच्चे उपस्थित है। आप काउंट करके देखेंगे तो 309 होंगे, 307 नहीं मिलेंगे, पहली बात। और जिस शिक्षक का जो पद होता है, बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है, उस गरिमा को हम अपने पहचाने और वैसा काम नहीं करें जिससे हमारी कहीं हसारत हो। मैं तो यही कहूँगा। एकाएक आपको क्या लगा, क्या ऐसा जुनून भूत सवार हो गया? बिहार का आप क्या ठेका ले रखे थे इस अही टोली का? यहाँ समझिए कचरा में रहने वाले लोग थे, एक कचरा समझकर यहाँ छोड़ दिया गया था। ना 2006 के पहले यहाँ कोई विद्यालय था, ना कोई लोग यहाँ आता था, और ये समय गोबर का ढेर रहा होगा, नहीं तो झोपड़ी रहा होगा। एकाएक आपने कैसे ठेका ले लिया कि नहीं हमको इसको बदल देना है और स्वर्ग में तब्दील कर देना है? अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है बिहार में तो आपके विद्यालय में, ये मेरा दावा है और मैं मानता हूँ। अगर आपके विद्यालय देखकर ना मुझे इतना गुस्सा आता है कि पटक पटक के मारता वैसे पदाधिकारियों को जो सिस्टम को खराब कर दिया। नहीं सर, मैं तो ये नहीं कहूँगा। हाँ, जहाँ तक बात हुई कि यहाँ आने का, तो मैं मेरे जो उस समय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री रमेश चंद्रा हुआ करते थे, उन्हें वो रोके यहाँ आने से कि नहीं वहाँ मत जाइए, वो पिछड़े इलाके की बस्ती है, वहाँ पठन पाठन का कोई नहीं है, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उनके बातों को नज़रअंदाज करके और टार कर मैं कहा कि सर मेरी आवश्यकता वहीं है, और मैं यहाँ आया। आने के 1-2 माह तक तो मुझे लगा कि मैं अपने अफसर का बात न मानकर मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहा और जुनून लगा रहा। और वो वाला बात बताइएगा जरा, किसी ने आपको बुलाया है मास्टर इधर वाला? जी सर, मेरी नियुक्ति 1 दिसंबर 2006 को हुई, नियोजन। तो विद्यालय नहीं था, कहीं जगह नहीं था, मैं पढ़ाऊँ तो कहाँ पढ़ाऊँ। तो मैं अभी 10 रोज हो गया था, तो मैं यहाँ आया तो एक महात्म राम करके मेरे पंचायत में पंचायत सेवक हुआ करते थे, उन्हें लोग बताया कि यही मास्टर साहब की नियोजन में यहाँ हुआ है। तो वो चाल किए मुझे कि ए मास्टर इधर आओ। ए मास्टर? हाँ सर। तो मैं गए और प्रणाम किया उन्हें। मैं बोला कि सर कहा जाए? तो टंडैली कैला से तनख्वाह हम ना दे, यहाँ बैठिए और पंचायत का काम कीजिए, आप नहीं तो आपका पेमेंट हम नहीं बनाएंगे। तो हम पूछे सर कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? उस पर वो गुस्सा गए
बोले कि इससे आपको क्या मतलब है, आपको पढ़ा यहाँ काम दिया जाता है, काम कीजिए। हम कहे कि सर आप काम क्लर्क नहीं ना है, हमको पढ़ाने के लिए आप बहाल किया है, पढ़ाने का व्यवस्था दीजिए, हमको जगह दीजिए ताकि मैं पढ़ाऊँ। तो वो बोले कि कहाँ पढ़ाइएगा, यहीं पढ़ाइए। तो उन्हीं के कुर्सी और टेबल से मैं शुरुआत किया था, पंचायत भवन से ही। और 3 लड़की और 1 लड़का मैं उस दिन से प्रथम दिन। अच्छा, लड़की को कहाँ से लाया? लड़की सर वो गोबर पात रही थी और एक ऊँख का खुटार जो होता है वो पीट रही थी, और एक लड़की अपने बच्चे को लेकर, छोटा बच्चे को खिला रही थी, अपने भतीजा कोई होगा। तो मैं उनसे पूछा कि कहीं एडमिशन है आप लोग का? तो नहीं। इस गांव में सर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था मेरे आने से पहले। बच्चे तो पढ़ने जाते थे लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ती थी। मेरे आने के बाद ही यहाँ लड़कियां पढ़ी हैं। और आज इस मेरे जितने भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप घूम कर देखिएगा, एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जो अनामांकित हो या विद्यालय से नहीं हो। ये मेरा प्रयास है। मैं डोर टू डोर जाकर बच्चियों को उत्साहित किया, उनके गार्जियन को समझाया, और तब यहाँ ये बच्चियाँ दिख रही हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर सारे सरकारी विद्यालय को अगर ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट विद्यालय का क्या होगा? निश्चित रूप से सर। आप चाहते हैं कि प्राइवेट विद्यालय को आप बंद करवाना चाहते हैं? जी सर। दुश्मनी है क्या प्राइवेट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर सारी व्यवस्थाएं हम जिस तरह से रखे हैं, अगर उस तरह से हर सरकारी विद्यालय में हो जाए तो निश्चित रूप से सर प्राइवेट विद्यालयों पर संकट छा जाएगा। आपका विद्यालय का जो सुविधा है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से लाने का जरूरत नहीं है ना सर? नहीं सर, ऐसा कहीं जो देती है उससे सरकार देती है, मैं उसी में किया हूँ। जो बिहार सरकार हमें मुहैया कराती है समग्र राशि के रूप में, मैं उसी राशि से ये सब कुछ किया हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ पॉकेट मनी मेरा लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। मैं कहीं चंदा या किसी अभिभावक से या बच्चों से कहीं कुछ नहीं लिया हूँ। एडमिशन में 10-20 रुपए बढ़ाकर नहीं सर, ऐसा कहीं कोई यहाँ मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है। उसी में कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कहीं नहीं। यहाँ बच्चों को, जो बच्चे हमारे निकल कर जो उच्च शिक्षा के लिए अगले वर्ग में जाते हैं, अगले स्कूल में, उन्हें मैं एक पार्टी मनाकर, संडे को पार्टी रखता हूँ। सभी शिक्षक मेरे आते हैं और उनको एक पार्टी देकर उनकी विदाई हम लोग आयोजन करते हैं और विदा करते हैं। ये सब चंदा यहाँ कहीं कुछ नहीं है। बल्कि बच्चे की अगर किसी तरह की पढ़ाई संबंधी कोई भी आवश्यकता होती है तो मैं उसे पूर्ति करने के लिए सक्षम हूँ, अब करता भी हूँ। अच्छा, देखा जाए तो जिले के बहु अधिकतम जो विद्यालय है सभी एनजीओ के तहत भोजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ क्या सुविधा है? सर मेरे यहाँ तो जो एमडीएम प्रभारी हैं, जिला एमडीएम प्रभारी महोदय के द्वारा मेरे विद्यालय को कई बार जांच किया गया और जांचोपरांत यह कहा गया कि इस विद्यालय को एनजीओ से मुक्त रखा जाएगा। जी, तो मैं अपने स्वयं भोजन बनवाता हूँ, मार्केटिंग भी मेरी स्वयं की है, और मैं भोजन बनवाता हूँ और बच्चों को देता हूँ। और देखा जाए तो अब एनजीओ का काम रह गया है कि बच्चों को फुसलाना, एक थाली में भोजन रख देना, और भोजन किस प्रकार का है, किस स्वाद का है, ये सारे लोग समझ रहे हैं कि उनका बच्चा अब क्या खा रहा है। पहले क्या था लोगों को कि मास्टर खा के मालामाल हो गया, लेकिन अब एनजीओ वाला खा रहा है तो लोग पूछने नहीं जाएंगे। लेकिन कारण यही नहीं है, कुछ लोगों का बहुत बड़ा कमी है कि सर हमारा बचवा का पैसा नहीं आया, हमारा बचवा के अंडा मिला कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कमी है कि वो गार्जियन जाकर ही नहीं पूछते हैं कि हमारा बचवा पढ़ रहा है कि नहीं, आप विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ के जो अनपढ़ लोग थे, जिन्होंने पढ़ाई का कुछ जाना नहीं, वहाँ सर आकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सारे यहाँ के बच्चे, देखा जाए तो वैसे बच्चे का जो विचारधारा हो, डिसिप्लिन हो, शिक्षा हो, इंटेलिजेंस हो, जो भी चीज़ हो, आपको प्राइवेट विद्यालय में नहीं मिलेगा। अब मैं उन शिक्षकों से विनती करता हूं कि सर जूता मारने से बढ़िया है मैं आपके पैर पर लूं कि थोड़ा, भोजपुरी में कहावत है कि सर न सीखता अधोसिक। अगर आपसे इतना ना होता है तो आधा जरूर कीजिएगा, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। और आप लोग से विनती है, उस पदाधिकारी से विनती है, के पाठक महोदय से विनती है कि जितना भी सरकारी शिक्षक है, सरकारी कर्मचारी है, छोटे बड़े नेता है, पदाधिकारी है, उनके सारे की बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़े तो सिस्टम ना सुधर गया तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। क्या गलत कहा सर? जी सर, बहुत सही बात है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में तरह तरह से जाँच कराया जाता है। अभी भी के पाठक महोदय के द्वारा काफ़ी सब टीम गठित की गई है, डेली जांच हो रही है। लेकिन सर एक जरूर आप सच कहे कि अगर हमारे पदाधिकारी का, हमारे नेतागण का, वो चाहे प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, अगर उनके बच्चों को यह बाध्य कर दिया जाए कि नहीं आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सर दशा दिशा सुधर जाएगी और कहीं कोई जाँच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, अपने आप सिस्टम सुधर जाएगा। फिलहाल सर के बारे में आप क्या सोचते हैं और ऐसा व्यवस्था के बारे में आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि बिहार बदले? तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन शिक्षकों के पास पहुंचे जिसका आंख मुना गया है, कम से कम उनका आंख खुल जाए। फिलहाल आप देख रहे थे चंपारण टॉप न्यूज, मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।